सावधान रहिए, क्योंकि मिडल ईस्ट की लड़ाई अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर नई खबर हालत को और खतरनाक बना रही। नमस्कार, मैं हूं मोहित राजपूत एंड यू आर वाचिंग आरकेडी एजुकेशन। वॉशिंगटन से एक चौंकाने वाली प्रतिक्रिया आई जब पता चला कि शनिवार की रात इजराइल ने सिर्फ 8 या 10 नहीं बल्कि ईरान के लगभग 30 ऑयल डिपो को निशाना बनाया था। इजरायली एयरफोर्स ने एक बड़े ऑपरेशन में ईरान की ऊर्जा ढांचे पर जबरदस्त हमला किया। इस कार्रवाई की जानकारी पहले ही अमेरिका को दे दी गई थी। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही चेतावनी दी थी कि शनिवार की रात बहुत भारी पड़ने वाली है, लेकिन शायद वाशिंगटन को भी अंदाजा नहीं था कि हमला इतना बड़ा होगा कि जवाब में ईरान ने भी उसी रात इजराइल की रिफाइनरीज पर हमला कर दिया और इसके बाद कतर और बहरीन के पास मौजूद तेल सुविधाओं पर भी वार किया। यानी अब यह साफ हो गया है कि एक संघर्ष सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि पूरा क्षेत्र उसकी चपेट में आ सकता है। इसी बीच ईरान ने एक और बड़ा कदम उठाया और अपने नए सुप्रीम लीडर के चयन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करते हुए मुस्तफा खेमनेई को नया सर्वोच्च नेता घोषित कर दिया। यही व्यक्ति है जिसकी पहचान लंबे समय से ईरान की सत्ता के अंदर पर्दे के पीछे असली प्रभाव रखने वाली व्यक्ति के रूप में हो रही थी। इस्लामी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से लेकर आंतरिक सत्ता संरचना तक इनकी पकड़ बेहद मजबूत मानी जाती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है उनका रुख पश्चिम की तरफ पहले से ही बहुत कठोर रहा है। जहाँ पहले नेतृत्व कभी कभी बात की गुंजाइश छोड़ता था, वहीं नया नेतृत्व टकराव की राह पर ज्यादा स्पष्ट दिखाई देता है। इसीलिए अब कई विश्लेषकों को लगता है कि आने वाले समय में ईरान अपनी सुरक्षा रणनीति को एक आक्रमण बना सकता है। इस बदलाव के बाद वाशिंगटन और तेल अवीव दोनों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इसके टकराव कम होने के बजाय और तेज हो रहे हैं। उधर लगातार हो रहे हमलों का कारण वैश्विक तेल बाजार पर सीधा असर दिखाई दे रहा है। कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़कर लगभग $100 प्रति बैरल के आसपास पहुंच चुकी हैं। कई खाड़ी देशों ने सुरक्षा कारणों से अपने उत्पादन को कम कर दिया है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। यह मार्ग आधिकारिक रूप से बंद नहीं है, लेकिन कई तेल जहाज इसे पार करने से डर रहे हैं और जो गुजरने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें हमलों का खतरा झेलना पड़ रहा है। ऐसे माहौल में डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि तेल की कीमतों में यह बढ़ोतरी अस्थायी है और जब ईरान का परमाणु खतरा खत्म हो जाएगा तो कीमतें तेजी से गिर जाएंगी। लेकिन असली सवाल यही है, क्या यह अस्थायी स्थिति कितनी लंबी चलेगी? क्योंकि अगर संघर्ष लंबा खिंचता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका दबाव लगातार बढ़ते रहेगा। भारत की स्थिति फिलहाल अपेक्षाकृत सुरक्षित बताई जा रही है, क्योंकि भारत लगभग 40 अलग अलग देशों से आयात करता है तेल और हमारे पास कई हफ्तों तक का तेल भंडार भी है। फिर भी अगर युद्ध लंबा चलता है तो ऊर्जा बाजार की स्थिरता भारत को भी प्रभावित कर सकती है। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे संकट में रूस को बड़ा आर्थिक फायदा मिल सकता है, क्योंकि जब दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ती हैं और सप्लाई अस्थिर होती है तो कई देश सस्ते रूसी तेल की ओर मुड़ते हैं। इससे रूस की अर्थव्यवस्था को राहत मिलती है, खासकर ऐसे समय में जब वह पहले से ही एक लंबे युद्ध के दबाव में गुजर रहा है। इसीलिए आज की असली सवाल सिर्फ यह नहीं है कि यह युद्ध कौन जीतेगा, बल्कि यह है कि अगर तेल और ऊर्जा की यह जंग इसी तरह बढ़ती रही तो क्या दुनिया की आर्थिक और रणनीतिक संतुलन पूरी तरह बदल जाएगी? एंड आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। may God's blessings with you।